मैसेज बड़ा वायरल हो रहा है आजकल। फोन आता है, बोलता है हेलो, बोला मैं ईडी से बोल रहा हूँ, तो सामने वाला बोलता है भाई साहब मैंने भाजपा ज्वाइन कर ली है, तो बोलता है रॉन्ग नंबर। जम्मू कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों की हत्याएं हो रही हैं, उस पर कश्मीरी फाइल्स कब बनाएंगे, उस पर कश्मीरी फाइल्स कब बनाएंगे मोदी जी? उन पर चर्चा नहीं करेंगे? जो अभी हत्याएं हुई उन पर चर्चा नहीं करेंगे? क्या वो जम्मू कश्मीर के नागरिक नहीं हैं जो मारे जा रहे हैं? कश्मीर फाइल से कोई फायदा हुआ कश्मीरी पंडितों को? आप देखिए क्या फायदा हुआ। कश्मीरी पंडित धरना कर रहे हैं अपने हक के लिए, आप कश्मीर फाइल्स बनाते हो, उस प्रोड्यूसर की मदद करते हो, लेकिन कश्मीरी पंडित यहाँ अपने हक के लिए धरने करते हैं, उनकी आवाज नहीं उठाते हो। मोदी जी उस ऊंची कुर्सी से शायद जमीनी हकीकत आपको दिखती नहीं है। आइए कश्मीर और देखिए, बेरोजगार युवा प्रदर्शन कर रहा है, भर्ती के लिए रात भर जाग जाग के पेपर दे रहा है, और आप उनके पेपर निरस्त कर रहे हो, घोटाले कर रहे हो। कश्मीर फाइल्स जैसी मूवियाँ क्या पॉलिटिकल स्टंट है भारतीय जनता पार्टी के? मुझे लगता है बिल्कुल, मुझे लगता है बिल्कुल, क्योंकि हमारे देश का नारा था कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। मोदी जी का क्या नारा है? मोदी जी का नारा है कि फूट डालो, अंग्रेजी नीति पे रहो। ये तो अंग्रेजों के मुखबर है। अंग्रेजों ने जैसे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी चलाई, आज ये इसी तरीके से पहले हिंदू मुस्लिम में बांटते हैं। हरियाणा चले जाओ, जाट नॉन जाट में बांटते हैं, यूपी चले जाओ, ब्राह्मण दलित में बांटते हैं, और जम्मू कश्मीर में बांटते हैं। आप जम्मू कश्मीर में देख लीजिए, रोज हिंदू मुस्लिम के नाम पे आज कश्मीरी ब्राह्मणों की बात करते हैं। कश्मीरी ब्राह्मणों को हक क्यों नहीं देते? बताइए कौन से कश्मीरी ब्राह्मणों के लिए घर बनाए? वो कांग्रेस की सरकार थी कि कश्मीरी ब्राह्मणों को दोबारा बसाया गया था। मैं कहती हूँ अगर ये अच्छे दिन हैं तो मोदी जी हमारे बुरे लौटा दीजिए। जहाँ पेट्रोल जो है 70 के पार नहीं गया, जहाँ डीजल 50 पार नहीं गया, जहाँ LPG का दाम 410 हुआ करता था, जहाँ आटे दाल चावल और दूध और छाछ और दही पर GST नहीं लगती थी, वो वाले दिन लौटा दीजिए। डिजिटल इंडिया नहीं था तब। हाँ, डिजिटल इंडिया नहीं था मोदी। डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया से रोटी पेट में नहीं आती, रोटी किसान पैदा करता है, और देश का किसान आज बदहाल है। लहसुन को ट्रक से गिरा रहे हैं 1 रुपए किलो। अगर आपका सपना कोई सरकारी नौकरी का है और अभी तक नहीं हुआ है सफल, तो देर किस बात की, आज ही ज्वाइन करें कैरियर अड्डा जम्मू। जम्मू कश्मीर का एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार फ्री कोचिंग मुहैया करवा रहे हैं। JKSSB, पंचायत सेक्रेटरी, SSC, बैंकिंग और अन्य गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए हर सोमवार को नए बैचेस शुरू होते हैं। पिछले 4 साल में लगभग 2000 से ज्यादा बच्चे अपने सपनों को पूरा कर चुके हैं। अगर आपका भी सपना है सरकारी नौकरी का, तो हमारा पता है कैरियर अड्डा जम्मू, गुरुद्वारा रोड, ऑपोजिट डॉक्टर दारा सिंह क्लिनिक, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। कांग्रेस की एक सीनियर लीडर डॉली शर्मा जी हमारे साथ खुसूसी बातचीत करेंगे, और आज का मुद्दा हमारा रहेगा आज़ाद साहब के कांग्रेस से आज़ादगी का। बहुत बहुत शुक्रिया मैम वक्त देने के लिए। पहला सवाल रहेगा, आज़ाद साहब ने 5 पन्ने की एक चिट्ठी लिखकर सोनिया गांधी जी को भेजी और राहुल गांधी जी को, और ये इल्ज़ाम लगाए हैं कि सिक्योरिटी गार्ड और PSOs जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि किस आदमी को पार्टी में कौन सी पोजीशन मिलेगी, और 2014 के इलेक्शंस को हराने में भी राहुल गांधी का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। देखिए, ये बड़ा दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है, और दूसरी बात है कि आज का मुद्दा ये उनका अपना निर्णय है, और आज का मुद्दा महंगाई है, बेरोज़गारी है। जम्मू कश्मीर के एयरपोर्ट से मैं उतरी तो युवा यहाँ प्रदर्शन कर रहा था, मैंने देखा जम्मू बंद है। आज जम्मू बंद है, क्यों बंद है? क्यों बंद है? क्योंकि आज जम्मू कश्मीर को कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा है कि उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। उनकी बढ़ती अर्थव्यवस्था, जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था थी। जिस तरीके से LG के नाम पर केंद्र में बैठी सरकार ने जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को चकनाचूर किया है, पेपर कराए, भर्ती प्रक्रिया चलाई, रिजल्ट लाया और कह दिया कि घोटाला हुआ है। घोटाला किया किसने? कौन था घोटालेबाज? PMO में बैठे अधिकारी, PMO में बैठे लोग आज जम्मू कश्मीर के युवा को छल रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर में स्मार्ट सिटी के नाम पर क्या हो रहा है? एक बारिश में स्मार्ट सिटी चकनाचूर हो जाता है। 2 ट्विन टावर आपने ढहते देखे थे ना कल नोएडा के। आज जम्मू कश्मीर में एक बारिश होती है तो घर में किस तरीके से पानी बढ़ता है। मैंने एयरपोर्ट से यहाँ तक के रास्ते में देखा कि कितनी स्मार्ट सिटी बढ़ रही है। जम्मू कश्मीर का कितना विकास किया। जम्मू कश्मीर का इतना विकास किया कि जो उद्योग धंधे चल रहे थे वो भी बंद कर दिए। जम्मू कश्मीर बिजली का उत्पादन करता है, और बड़े खेद के साथ मैं कहती हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोगों को बिजली नहीं मिलती। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए आज बिजली का मुद्दा
एक बड़ा मुद्दा है। आज वो बिजली के लिए परेशान है, लाइट के लिए परेशान है, बढ़ती महंगाई से परेशान है। महंगाई पे भी बात करेंगे, आज़ाद साहब पे सवाल। देखिए, मैंने बता दिया आपको, ये 2 दिन इस पर चर्चा हो चुकी है और मुझे लगता है ये मेरा प्रोटोकॉल नहीं है। मैं आज महंगाई पर बात करने आई हूँ। 4 तारीख आपको लगता है हल्ला बोल रैली पर बात करने आई हूँ, आप उस पर बात कीजिए, मैं आपको सारे जवाब दूंगा। मैम, आपको लगता है कि कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ? देखिए, ये एक बहुत बड़ा परिवार है कांग्रेस। हम बचपन से बड़े हुए हैं इस परिवार को देखते देखते। हमारे दिल में, हमारे खून में कांग्रेस बसती है। तो ये बहुत बड़ा परिवार है। हमने बहुत ऐसे समय देखे हैं, उथल पुथल, ऊंच नीच। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा जो है ऊपर के लेवल की बात है। मेरी लेवल तो महंगाई और बेरोजगारी तक है। आपने खामोशी क्यों साधी? मैंने कहा ना, मेरा लेवल महंगाई और बेरोजगारी है। अच्छा, महंगाई की आप बात कर रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि अच्छे दिन आएंगे। और मोदी जी ने ये भी कह दिया है कि जम्मू कश्मीर को नया कश्मीर बनाया है। आप हमारे इस नए कश्मीर को कैसे देखते हैं? मैं कहती हूँ, अगर ये अच्छे दिन हैं तो मोदी जी हमारे बुरे लौटा दीजिए, जहाँ पेट्रोल जो है 70 के पार नहीं गया, जहाँ डीजल 50 पार नहीं गया, जहाँ एलपीजी का दाम 410 हुआ करता था, जहाँ आटे, दाल, चावल और दूध और छाछ और दही पर जीएसटी नहीं लगती थी, वो वाले दिन लौटा दीजिए। डिजिटल इंडिया नहीं था तब। हाँ, डिजिटल इंडिया नहीं था मोदी। डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया से रोटी पेट में नहीं आती, रोटी किसान पैदा करता है। और देश का किसान आज बदहाल है। लहसुन को ट्रक से गिरा रहे हैं 1 रुपए किलो। 1 रुपए लहसुन का दाम बर्बाद कर दिया है देश का किसान। अडानी को सेब, अंबानी को, सब चीज देश की अडानी और अंबानी के लिए है मेरे भाई। कल को आपके और हमारे लिए कुछ नहीं बचेगा। इसलिए 4 तारीख को हल्ला बोल में हमारा साथ दे दो। एक आखिरी सवाल रहेगा मैम आपसे, एक आखिरी सवाल रहेगा मेरा। आपने जिस तरीके से सारी बातें की, लेकिन मोदी जी कहते हैं कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, विकास हो रहा है, टनल्स बन रहे हैं, 4 लाइन रोड्स बन रही हैं, करप्शन ख़त्म हो रही है। कश्मीर में जब कांग्रेस की सरकार थी तो श्रीनगर के अंदर जो है वो नारेबाजी होती थी, आज़ादी के नारे लगते थे। आज आज़ादी के नारे कश्मीर में नहीं लगते हैं। आज लाल चौक में आज़ादी के नारे नहीं लगते। तो वो अपनी अचीवमेंट मानते हैं कि हमारी बड़ी अचीवमेंट है, हम पूरे देश को सुधार रहे हैं, बदल रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों की हत्याएं हो रही हैं, उस पर कश्मीरी फाइल्स कब बनाएंगे? उस पर कश्मीरी फाइल्स कब बनाएंगे मोदी जी? उन पर चर्चा नहीं करेंगे? जो अभी हत्याएं हुई उन पर चर्चा नहीं करेंगे? क्या वो जम्मू कश्मीर के नागरिक नहीं हैं जो मारे जा रहे हैं? कश्मीर फाइल से कोई फायदा हुआ कश्मीरी पंडितों को? आप देखिए क्या फायदा हुआ। कश्मीरी पंडित धरना कर रहे हैं अपने हक के लिए। आप कश्मीर फाइल्स बनाते हो, उस प्रोड्यूसर की मदद करते हो, लेकिन कश्मीरी पंडित यहाँ अपने हक के लिए धरने करते हैं, उनकी आवाज नहीं उठाते हो। मोदी जी, उस ऊंची कुर्सी से शायद जमीनी हकीकत आपको दिखती नहीं है। आइए कश्मीर और देखिए, बेरोजगार युवा प्रदर्शन कर रहा है, भर्ती के लिए रात भर जाग जाग के पेपर दे रहा है, और आप उनके पेपर निरस्त कर रहे हो, घोटाले कर रहे हो। आप कोई प्रदेश उठा लीजिए, मध्य प्रदेश उठाइए, आप उत्तराखंड उठाइए, आप दिल्ली की बात करिए, आप किसी उत्तर प्रदेश की बात करिए, आज बदहाल है सारे प्रदेश। आज युवा बेरोजगार है, आज महिलाएं उज्ज्वला गैस योजना के सिलेंडर भरवा नहीं पा रही हैं दोबारा। वो जो झुंझुना पकड़ाया था हाथ में इन्होंने, उज्ज्वला गैस योजना के नाम पर 67% महिलाएं वो सिलेंडर वापस कर चुकी हैं, वापस चूल्हे पर आ गई हैं, वापस लकड़ी जलाने लग गई है रोटी के लिए। आज शायद मैंने बोला ना आपको, उस ऊंची दुकान से मोदी जी जमीनी हकीकत नहीं देख पा रहे। कश्मीर फाइल्स जैसी मूवियाँ क्या पॉलिटिकल स्टंट है भारतीय जनता पार्टी के? मुझे लगता है बिल्कुल, मुझे लगता है बिल्कुल, क्योंकि हमारे देश का नारा था कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। मोदी जी का क्या नारा है? मोदी जी का नारा है कि फूट डालो, अंग्रेजी नीति पे रहो। ये तो अंग्रेजों के मुखबर है। अंग्रेजों ने जैसे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी चलाई, आज ये इसी तरीके से पहले हिंदू मुस्लिम में बांटते हैं। हरियाणा चले जाओ, जाट नॉन जाट में बांटते हैं। यूपी चले जाओ, ब्राह्मण दलित में बांटते हैं, और जम्मू कश्मीर में बांटते हैं। आप जम्मू कश्मीर में देख लीजिए, रोज हिंदू मुस्लिम के नाम पे आज कश्मीरी ब्राह्मणों की बात करते हैं। कश्मीरी ब्राह्मणों को हक क्यों नहीं देते? बताइए, कौन से कश्मीरी ब्राह्मणों के लिए घर बनाए? वो कांग्रेस की सरकार थी कि कश्मीरी ब्राह्मणों को दोबारा बसाया गया था? एक आखिरी सवाल रहेगा मैम, इम्पोर्टेंट सवाल है। सारे ईडी हमेशा छापे बाकी नेताओं पे क्यों मारते हैं? आपको क्या महसूस होता है, कभी बीजेपी के नेताओं पे क्यों नहीं छापे पड़ते? एक व्हाट्सएप मैसेज बड़ा वायरल हो रहा है आजकल। फोन आता है, बोलता है हेलो, बोला मैं ईडी से बोल रहा हूँ, तो सामने वाला बोलता है भाई साहब मैंने भाजपा ज्वाइन कर ली है, तो बोलता है रॉन्ग नंबर।
बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉली शर्मा जी थी, जो कांग्रेस के एक कद्दावर लीडर हैं, सीनियर लीडर हैं, और जिन्होंने बहुत बड़ी बातें जो हैं वो क्लियर करके हमें बताई हैं। फिलहाल एक छोटी सी पेशकश डेली तस्कीन पे आमिर सोहेल के साथ।